हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसी टेक इंडिया। एसी टेक इंडिया की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। Booting is the process in which system load operating system from secondary memory to primary memory। तो जैसा कि आप जानते होंगे कि रैम मेमोरी एक वोलाटाइल मेमोरी है, जिसका मतलब है कि जैसे ही आप सिस्टम को शट डाउन करते हैं सारा डेटा उससे क्लीन हो जाता है और जो ऑपरेटिंग सिस्टम या फाइल्स हैं वो सभी आपकी हार्ड डिस्क में सेव रहती हैं, क्योंकि हार्ड डिस्क सेकेंडरी मेमोरी है। तो स्क्रीन पे सारा कुछ हैंडल करने का काम ऑपरेटिंग सिस्टम का होता है, क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम मास्टर सॉफ्टवेयर है, कंट्रोलर है, सारी जॉब्स वही करता है। पर क्योंकि सारा डेटा सिस्टम शट डाउन होने के बाद हार्ड डिस्क पे चला जाता है, तो जब सिस्टम को वापस से ऑन किया जाता है तो ऑपरेटिंग सिस्टम को एक्टिव मोड में लाना होता है। और एक्टिव मोड में लाने का मतलब होता है उसे वापस से उठा करके रैम पे लोड करो, क्योंकि रैम ही वर्किंग मेमोरी है। तो जब चीजें रैम पे आएंगी तभी वर्क करेंगी। तो हार्ड डिस्क में सिर्फ सेव रहती हैं, तो ऑपरेटिंग सिस्टम को हार्ड डिस्क से उठा करके रैम पे लोड किया जाता है। और जैसे ही सिस्टम पे ऑपरेटिंग सिस्टम लोड हो जाता है फिर वो सारा काम करने लग जाता है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम को हार्ड डिस्क से वापस यहाँ रैम पे लोड करने के इसी प्रोसेस को बूटिंग प्रोसेस कहते हैं। हालांकि इसमें और भी कुछ छोटे छोटे प्रोसेसेस ऐड हैं। तो आइए जरा बूटिंग प्रोसेस को कंप्लीट समझते हैं। तो सबसे पहले आप अपने सिस्टम को स्विच ऑन करते हैं। तो आपके सिस्टम में जो पावर सप्लाई ट्रांसफर होती है वो दो जगह पे जाती है। एक पावर सप्लाई जो मॉनिटर के पास जाती है तो वो मॉनिटर को ऑन करती है, और दूसरी पावर सप्लाई जो आपके सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट पे जाती है, जिसे एक्चुअल में सिस्टम यूनिट कहते हैं। तो सिस्टम यूनिट में एक एसएमपीएस डिवाइस होती है जिसे स्विच मोड पावर सप्लाई बोलते हैं। तो पावर सप्लाई इसके पास जाती है, एसएमपीएस उस पावर सप्लाई को रिसीव करता है और उसे कन्वर्ट करता है सिस्टम की कंपैटिबल फॉर्म डीसी फॉर्म में। तो एसएमपीएस को यहाँ पे एक पावर हाउस की तरह यूज किया जाता है। तो मेन पावर सप्लाई यहाँ आती है, वो सिस्टम के कंपैटिबल उसे कन्वर्ट करता है, फिर उसके बाद उस सिस्टम यूनिट के अंदर लगी हुई सभी छोटी छोटी डिवाइसेस को पावर सप्लाई पहुंचाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी इसकी है। तो सिस्टम के मदरबोर्ड, सीडी डीवीडी ड्राइव, हार्ड डिस्क पे पावर सप्लाई इसके थ्रू पहुंचती है। तो जैसे ही पावर सप्लाई मदरबोर्ड पे पहुंचती है प्रोसेसर ऑन होता है। तो मदरबोर्ड में एक छोटा सा प्रोग्राम होता है जो पावर सप्लाई के लेवल को और उसकी कंपैटिबिलिटी को चेक करता है, और अगर पावर सप्लाई में कोई प्रॉब्लम है तो उसे वहीं से रिवर्ट कर देता है। और अगर पावर सप्लाई सही है, सिस्टम के अकॉर्डिंग है, तो एक पावर गुड सिग्नल जनरेट करता है जिसे सीपीयू रिसीव करता है, यानी आपका प्रोसेसर रिसीव करता है। पावर गुड सिग्नल पाते ही आपका प्रोसेसर जंपर मेमोरी से रोम का एड्रेस उठाता है और सीधे जंप कर जाता है रोम की बायो सेटिंग्स में। बायो सेटिंग्स इनेबल होती हैं तो रोम सबसे पहले पोस्ट प्रोसेस चलाता है, पावर ऑन सेल्फ टेस्ट, जिसका मतलब है पावर ऑन होते ही सेल्फ को टेस्ट करो। और इस टेस्टिंग प्रोसेस में सबसे पहले वो सिस्टम में लगी हुई सभी डिवाइसेस और कॉन्फ़िगरेशंस को चेक करता है, मॉनिटर को चेक करता है, वीजीए केबल वगैरह। किसी सेक्टर में कहीं पे कोई प्रॉब्लम है तो उसको भी वो स्क्रीन पे डिस्प्ले कराता है मॉनिटर को आइडेंटिफाई करके। तो ये पूरा प्रोसेस आपका पोस्ट प्रोसेस होता है। पोस्ट प्रोसेस के कंप्लीट होने के बाद डिस्प्ले यूनिट की हेल्प से सारा कॉन्फ़िगरेशन डिस्प्ले कराया जाता है, और ये कंप्लीट होने के बाद बायोस सेटिंग्स टारगेट डिवाइस को सर्च करती हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम किस डिवाइस में पड़ा हुआ है। तो हम लोग टारगेट डिवाइस किसी पेन ड्राइव या सीडी या हार्ड डिस्क को बना सकते हैं। तो बाय डिफॉल्ट हार्ड डिस्क उस पर लगी होती है, क्योंकि हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम हार्ड डिस्क पे ही होता है। और जब हमें सिस्टम को फॉर्मेट करना होता है, यानी हार्ड डिस्क से ऑपरेटिंग सिस्टम को डिलीट करना होता है, तो हम बूटेबल पेन ड्राइव या फिर सीडी में ऑपरेटिंग सिस्टम रखते हैं। तो फिर अपना टारगेट ड्राइव चेंज करते हैं और बूटेबल पेन ड्राइव से सिस्टम को बूट कराते हैं। खैर, तो बायोस टारगेट डिवाइस पे ऑपरेटिंग सिस्टम को सर्च करता है और वहां से उसकी लोडिंग शुरू करता है रैम पे। फिर जैसे ही ऑपरेटिंग सिस्टम रैम पे लोड हो जाता है तो सारा कंट्रोल ऑपरेटिंग सिस्टम के पास आ जाता है, फिर सारी कंट्रोलिंग ऑपरेटिंग सिस्टम कर रहा होता है। तो इसी पूरे प्रोसेस को बूटिंग प्रोसेस कहते हैं। और बूटिंग दो तरीके से हो सकती है सिस्टम पे। एक को कोल्ड बूटिंग कहते हैं, इसे सॉफ्ट बूटिंग भी कहते हैं, और दूसरी होती है वार्म बूटिंग या हार्ड बूट। तो जब आप पावर बटन से सिस्टम को ऑन करते हैं उस टाइम पे बहुत ही आराम से बूटिंग प्रोसेस कंप्लीट होता है, इसलिए उसको सॉफ्ट या कोल्ड बूटिंग कहते हैं। बट कभी कभी सिस्टम हैंग हो जाता है या किसी रीजन से आप सिस्टम को बीच में रीस्टार्ट करते हैं। तो रीस्टार्ट का मतलब होता है एक्चुअल में आप उसे रीबूट करवा रहे हैं। तो चलते हुए सिस्टम अचानक से बंद होता है और उसके बाद वापस से रीस्टार्ट होता है, तो इसलिए इसको वार्म बूटिंग कहते हैं, क्योंकि उस टाइम पे सिस्टम को थोड़ा सा एक्स्ट्रा लोड लेना होता है, उसको बंद होना है फिर वापस से स्टार्ट होना है तुरंत। तो रीबूटिंग प्रोसेस होता है, रीलोडिंग प्रोसेस होता है, इसलिए इसको रीस्टार्ट बोलते हैं।
तो सिस्टम को बार बार रिस्टार्ट करना अच्छा नहीं होता है। तो ये दो तरह की बूटिंग होती है। सो फ्रेंड्स, दैट्स ऑल फॉर दिस लेक्चर। एसी टेक इंडिया की ऑनलाइन क्लासेस में अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर बीइंग विद अस। थैंक यू फॉर वॉचिंग।